सुप्रभात। आज गीतिका में सुदामा चरित जो कविता है, यह कविता नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। ये प्रस्तुत काव्य रचना में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से वर्णन करने का प्रयास किया है, जो अतुलनीय है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनि कुंडल मुकुट धरे माथ है। और है पीत बसन गरे में बैजंती माल है माल, शंख चक्र गदा और पदम धरे हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ है। द्वारका के गए हरिदारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। दीठी पहला जो पद्यांश है, जिसमें सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथ है। और है पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम धरे हाथ है। इस पद्यांश में कवि ने दिखाया कि सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के वर्णन कर रही है, सौंदर्य का वर्णन कर रही है और कहती है कि वो दुखों को दूर करने वाला, माथे पर मुकुट है, तिलक है, कानों में कुंडल है और उनका वस्त्र पीला वस्त्र है, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा ये भी धारण किए हुए हैं हाथ में। और आप कहते हैं कि हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ गुरु के पास गए हुए हैं ज्ञान लेने के लिए। तो जाइए, वो अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण हैं, वो अनाथन के नाथ हैं और आपकी दरिद्रता जो है, आपकी गरीबी जो है, वही दूर करेंगे। तो आप अपने मित्र के पास जाइए और अपनी दुख, अपने कष्ट, दरिद्रता को नष्ट कराइए। आपके मित्र जरूर कष्ट को दूर करेंगे, क्योंकि वो अनाथन के नाथ हैं। तो प्रस्तुत कविता में सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि आंखें जो है कमल के समान सुंदर और दुख मोचन यानी दुखों को दूर करने वाले हैं। माथे पर तिलक मुकुट, कानों में कुंडल से सुसज्जित हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में हार माला पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा को धारण किए हुए हैं। और आप कहते हैं कि हम लोग एक साथ गुरु के पास गए पढ़ने के लिए, एक साथ पढ़े हैं। तो आपके पास दरिद्रता है, तो वही विष्णु भगवान श्री कृष्ण आपके दरिद्रता को हरेंगे, दुख दूर करेंगे, क्योंकि अनाथन के नाथ हैं। तो पहले पद्यांश में कवि का ये वर्णन है, श्री कृष्ण के प्रति सुदामा की पत्नी ने बोली, सौंदर्य का वर्णन की है। उसके बाद दूसरे जो पद्यांश है, दीठी चका चौधित गई देखत शुभन मई, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछ बीन को कहूँ
काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब, साधि साधि मौन है। देखत सुदामा धाय, पौर जन गह पाए। कृपा करी कहो विप्र कहाँ किन्हौ गौन है। धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है। तो यहाँ सुदामा की पत्नी के कहे अनुसार सुदामा ने द्वारिका के लिए चल पड़े। जब वहाँ गए, द्वारिका में गए, तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वहाँ बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इमारत को देखे। द्वारिका के भवन जो है इतने सुंदर सुंदर सरस हैं। वहाँ श्री कृष्ण के महल के बारे में सुदामा पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से पूछे, सभी लोग दौड़ दौड़ करके सुदामा को देखने आते हैं, देख रहे हैं। सभी लोग मौन धारण किए हुए हैं, कुछ कोई नहीं बता रहा है। ये कहते हैं कि बलवीर के महल यहाँ पर कौन है, कौन श्री कृष्ण का महल है, आप लोग बताइए, कृपा करके आप लोग बताइए कि श्री कृष्ण का इसमें से कौन सा महल है। उसके बाद तीसरे पद्यांश में है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जानै को आही बसै के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा द्वारिका में गए, श्री कृष्ण के द्वारपाल दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल ने देखा तो शीस पगा न झगा तन में प्रभु। वहां पर देखे कि सिर पर पगड़ी, कुर्ता और फाटी सी धोती, लपटी हुई दुपट्टी, खड़े एक दुर्बल ब्राह्मण हैं। दुर्बल ब्राह्मण खड़े हुए हैं, जो कि धरती पर बहुत सबसे सुंदर रह रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें से सबसे पूछ रहे हैं, दीन दयाल को धाम, भगवान का घर कौन सा है। और वो अपने आप को बतावत आपनो नाम सुदामा, बता रहे हैं कि हमारा नाम सुदामा है। सबसे बता रहे हैं कि हम सुदामा हैं, हम श्री कृष्ण के घर को खोज रहे हैं, उनके महल को खोज रहे हैं। इस पर द्वारपाल ने बोले, ओ द्वारपाल सुदामा नाम पहाड़े सुनी। छारिक राज काज ऐसे, जी की गति जाने को। द्वारिका के नाम हाथ जोड़ धाय गहे पाए, भेंट भरी अंक लपटाए दुख शाने को। श्री कृष्ण जब सुने, द्वारपाल आकर कहा कि सुदामा नाम एक ब्राह्मण आए हुए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो इस पर श्री कृष्ण जी पूरे राजकाज के काम को छोड़ करके दौड़ते हुए गए दरवाजे पर, द्वार पर, और सुदामा को गले लगा लिए। गले में भर करके उनके नयन दो जल भरी, पूछत कुशल हरि। आंखों से आंसू बहने लगे और कुशल क्षेम पूछने लगे सुदामा से। विप्र बोलियो विपदा में ही मोहि, पहचाने को। विपत्ति में भी आप पहचाने, जैसी तुम करो वैसी करे को। दया के सिंधु ऐसी प्रीति दिन बंधु, दीनन सौ माने को। आप गरीबों को देखने वाले हैं, दिन बंधु हैं। आपने हमको इस विपत्ति में भी पहचान लिया, आप धन्य हो। और उनके भी आंसू बहने लगे और श्री कृष्ण के भी आंसू बहने लगे। तो आज फोर पद्यांश जो है सुदामा चरित का के पाठ को, कविता को हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फोर
अगले वीडियो में हम भेजेंगे। धन्यवाद।